आज हम लोग सीख रहे हैं रेफरेंस के बारे में। रेफरेंसेस कैसे इस्तेमाल करने हैं एक्सेल के अंदर में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। नंबर को क्लिक करके अगर हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग करना है तो भी नंबर बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई पड़ सके। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर सपोज हमें 2 का टेबल लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिखने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर हमें इक्वल दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और अगर डबल क्लिक करते हैं इस पॉइंट पर रख करके तो देखेंगे 2 का टेबल यहाँ पर जनरेट हो चुका है ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंस। ऐसा होता है कि आप यहाँ पर देख पाते हो कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे सेल के वो A3 और B3 थे। जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया फॉर्मूला को तो यहाँ पर A4 और मल्टीप्लाई B4, जबकि मैंने यहाँ पर क्या कहा था, सिर्फ केवल A3 और B3 कहा था। एक्सेल में रिलेटिव डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक उसे कंसीडर हो जाता है कि नेक्स्ट सेल पे हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, किस सेल से। एक बार फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लगाया और A3 मल्टीप्लाई B3। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ केवल डबल क्लिक किया था तो यहाँ पर सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई थी। तो ऐसा होता है क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस वर्क कर रहा होता है, उसके कारण। आइए हम लोग अब सीखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मान लीजिए कि मैंने फिर से एक बार 2 का टेबल ही लिखना है या फिर किसी का भी टेबल लिखना है तो मैं इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करूंगा और अब मैं चाहता ये हूं कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो, 2 का 2 से हो, 2 का 3 से हो, 2 का 4 से हो। तो आप कहेंगे फिर वही काम कर लीजिए, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। अगर आपने फ्रेंड्स जी गलती करी तो इसका जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से होगा। आप सोच रहे थे कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम में तो आपने जो फॉर्मूला दिया वो तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, E3 मल्टीप्लाई F2। लेकिन जब ये सेकंड पेज में आया, सेकंड सेल पे आया कर्सर, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ, E4 मल्टीप्लाई F3, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा था रिलेटिव रेफरेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस आना चाहिए। ड्यू टू एब्सोल्यूट रेफरेंस हमें करना ये होगा, किसी सेल के कोऑर्डिनेट को फिक्स करना होगा। तो आप किसी भी सेल के कोऑर्डिनेट को तभी फिक्स कर सकते हो जब यहाँ पर हम लोग डॉलर सिंबल इस्तेमाल करें उस सेल के कोऑर्डिनेट्स के आगे। $F $2 जैसे हमने इंटर किया काम अभी भी वही होगा, बट डबल क्लिक करने पे 2 का टेबल ही प्रिंट होगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ है, E4 मल्टीप्लाई $F $2। तो आप कह सकते हैं यदि किसी भी सेल के कोऑर्डिनेट को फिक्स करना हो तो उस सेल के आगे आप डॉलर सिंबल इस्तेमाल कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्क करेगा। आगे भी देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं एवरी टाइम। केवल E3 E4 E5 E6 इट विल चेंजेबल, बट $F $2 यानी कि जो सेकंड सेल थी हमारी, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब आप देख पा रहे हो कि उस सेल के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ, आपका समय बचेगा। समय बचने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपसे किसी ने कहा कि मुझे 19 का टेबल चाहिए, अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं पता है तो आप अब क्या करेंगे, सब जगह पर 19 चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल डी का इस्तेमाल कीजिए और 19 का टेबल। बट अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस पता है तो आप सिर्फ केवल यहाँ पर 19 लिख दीजिए और आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर आपको 19 का टेबल दिखाया। एक्चुअल में रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस। आइए हम लोग सीखते हैं नई सीट में मिक्स रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें मिक्स्ड रेफरेंस समझना है तो कुछ इस तरह से एक सीट बनाइएगा और हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल चाहिए थी तो टेबल के लिए 1 to 10 तक का तो हमें नंबर लिखना ही होगा। अब फ्रेंड्स हमें 2 से लेके कहाँ तक टेबल चाहिए, तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा। मुझे 2 से लेके
20 तक का टेबल चाहिए या उसके आगे भी करना है आपको, तो आप फिल टूल पे जाना और कह देना मुझे सीरीज चाहिए यहाँ पर, और रो में चाहिए होगा मुझे यहाँ से स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 20। तो 2 से लेके 20 तक का टेबल्स आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? एक बार कंट्रोल A कीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑटो फिट टू कॉलम फिट करनी है, जैसे कि मैंने किया। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ सके, दिखाई पड़ सके। तो फ्रेंड्स, करना यूं है हम लोगों को कि अब मिक्स रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। इक्वल डॉलर लगाइए A2 मल्टीप्लाई B$1। जैसे ही मैंने इस सेल का इस फंक्शन का इस्तेमाल किया, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने एक बार रो फिक्स करी है, एक बार कॉलम फिक्स किया है। ये 1 2 ये आपके रोज हैं, ए बी सी ये कॉलम्स हैं। जब कॉलम फिक्स करना हो तो उसके आगे डॉलर लगाइए, जब रो फिक्स करनी हो तो उसके आगे डॉलर लगाइए। अब सिंपल सा करना यूं है कि क्लिक करके आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास एक टेबल बहुत ही इजी फॉर्मेट में और बहुत ही फास्ट तरीके से 2 से लेकर 20 तक का टेबल विद इन अ मिनट तैयार है। फ्रेंड्स, ये हैश तभी बन करके आता है जब हमारे पास में जगह कम होती है। आप ऑटो फिट टू कॉलम फिट कीजिए और आप पाएंगे कि आपका टेबल रेडी है। और आप देख सकते हैं इतने कम समय में अगर आपको मिक्स रेफरेंस के बारे में पता है तो आप बहुत ही आसानी से इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं।